तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं जो मेरे चैनल पे काफ़ी लंबे टाइम से आ रखे हैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वेलकम है आपका स्पिरिचुअलिटी के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किसी का कि भाई आप कंटेंट कहाँ से लेते हो। देखो यार, कंटेंट मैं कहीं से लेता नहीं, ना मैं रिसर्च करता हूँ। सोसाइटी से मेरा कंटेंट आता है, ठीक है जी। मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, ये मेरे पास आर्ट है, कृपा है मेरे को, ये बाय बर्थ लगा लो। मेरे पास एक आर्ट है जो कि मैं छोटे होते से करता था, वो है ऑब्जर्वेशन। तो सोसाइटी की हर चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कौन किसको क्या बोल रहा है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक अनमैरिड बंदा है 45 साल का, तो सोसाइटी उसके साथ कैसे ट्रीट करती है। अगर उसके पास पैसा नहीं है एंड उसके पास अगर पैसा है तो कैसे ट्रीट किया था। बंदा एक ही है, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। तो ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ सोसाइटी के अंदर। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मैं देखता हूँ, भेदभाव देखता हूँ लोगों का, ठीक है। अगर कोई इंसान मैरिज नहीं करवाना चाहता है तो लोग उसको कितना गंदा बोलते हैं, क्या सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ कमी है, इसका हुआ नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। अगर कोई शादी कर लेता है, बच्चे नहीं करना चाहता, तो उसके ऊपर थोपा जाता है। तो ऐसी चीज़ें मैं देखता हूँ सोसाइटी की, जो कि सोसाइटी आज की जनरेशन पे या दूसरे लोगों पे थोपती है। आप किसी पे कुछ भी थोप नहीं सकते हो जब तक आप, भाई जब तक नहीं आप अपने ऊपर ही चीज़ें थोप सकते हो। एंड आपको कैसा लगेगा अगर आपके ऊपर कोई थोपे कोई चीज़ें, आपसे कोई चीज़ें डंडे से करवाए, डर से करवाए, आप नहीं करोगे। कर भी लोगे तो आप बोलोगे क्या यार, आप आपके लिए, उस बंदे के लिए जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर उस बंदे की रिस्पेक्ट है, या बंदे की इमेज है, वो डाउन हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक्स मैं देखता हूँ सोसाइटी के अंदर, चाहे वो प्यार को लेके बोल दो, चाहे क्राइम को लेके बोलो, चाहे एजुकेशन को लेके बोलो, चाहे इन टॉपिक्स को लेके बोलो, जब बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, चाहे एजुकेशन को लेके बोलो, डिग्रीज को लेके बोलो, पढ़ाई को लेके बोलो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने ऑब्जर्वेशन करी है, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मेरा कंटेंट वहाँ से आता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि ये क्या लिखा है आपने, ओके, कि आपकी वीडियो सबके लिए नहीं है, आप हर बार ये बोलते हो। यार इसके पीछे प्रैक्टिकल रीज़न ये है, ठीक है जी, कि आप मान लो अब मैं हूँ, अब मेरे को कोई किसी की डांस की वीडियो दिखाए तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई कॉमेडी करे मेरे सामने, मैं उसको देख के हंसी नहीं, ठिठोली नहीं करने वाला। तो किसी का, चाहे मेरे को अपने का चैनल हो, मैं उसको सिर्फ एक देखूंगा, लेकिन उनकी चीज़ों को मैं कोई ज़्यादा सीरियसली वे से नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरी वो नीश नहीं है, मेरा टॉपिक नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि जो मेरा जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा लाइफ, मतलब जो डीप के अंदर देखते हैं चीज़ों के, उन लोगों के लिए हैं। एंड दुनिया में जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ 5 से लेकर 7 या 10% लोग हैं जो लाइफ को डीप डेप्थ के अंदर, उस डेप्थ के साथ देखते हैं जिसके साथ मैं देखता हूँ, या इससे भी कम 5-10% लोग। बाकी सिर्फ उसका ड्रीम करते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो यार ये भी रीज़न है कि मैं कुछ और कह देता हूँ, ठीक है, आपको वीडियो में। अब मान लो मैं कुछ कह देता हूँ, कोई भी टॉपिक है, मैं बोल देता हूँ कि क्या भगवान एग्जिस्ट करता है। तो जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई मैं भगवान पे क्वेश्चनिंग इसलिए नहीं कर रहा कि ताकि मैं उसको नकार दूं, मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्वेश्चन कि वो एग्जिस्ट भी करता, ताकि मैं उसके ही क्लोज जा पाऊँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाय हाय, इसने तो जी हमारी इंसल्ट कर दी, इसने तो हमारे रिलीजन की रिजल्ट इंसल्ट कर दी, ये तो बोलता भगवान है। मतलब उनकी अपनी चीज़ें हैं, बात कुछ और बोल लो, समझी किसी और तरीके से जाती है। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें हों, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जिसको इंटरेस्ट है, देखो 3 चीज़ें हैं अगर मेरी वीडियो को देखना, 3 रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा मेरी वीडियोस बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस है। पहला है खाली कागज, ये भरा हुआ कागज है, इसके ऊपर आप कुछ लिख नहीं पाओगे, इससे ज़्यादा इसके ऊपर लिख पाओगे क्योंकि ये खाली है। तो अपनी जो मन की आपको समझाया गया है, आपकी सोसाइटी ने दिमाग में डाल रखा है कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना होता है, इनको ना साइड पे रख के आप मेरी चीज़ों को देखो। दूसरी चीज़ है कि सच सुनने की क्षमता रखो, ठीक है जी। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि भाई जो कि मतलब कि गलत हो या कुछ हो, मैं सच ही बोल रहा हूं। आपको जो सच है मेरा, जब मैं सच बोल रहा हूं, जो फैक्ट बोल रहा हूं, लॉजिक से बोल रहा हूं, अगर वो आपकी ईगो को हर्ट करता तो उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपकी प्रॉब्लम है। अगर मैं सच बोल रहा हूं, आपकी ईगो को हर्ट हो रहा, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं तो बोलूंगा ही। मैंने चूज किया है सच बोलना। आपकी ईगो शैटर हो रही है तो आप अपने ऊपर काम करो, आपको अपने ऊपर काम करने की लोड़ है, मैं तो कर ही रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। एंड तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप लाइफ को डीप सोचते हो, देखो सोसाइटी ने आपके दिमाग में ना कुछ फिक्स चीज़ें डाल दी हैं,
ठीक है। अब सोसाइटी का एक फिक्स क्या रहता है, मैं आपको फिक्स एक बताता हूँ कि बच्चा पैदा कर लो जी, उसके बाद उसको स्कूल में पढ़ा दो जी, उसके बाद उसको पहले स्कूल में थोप दी एजुकेशन, उसके ऊपर बस्ते लेके बैग लेके जा रहे हैं 10-10 12-12 kg के, फिर जी कॉलेज के अंदर चले जाओ, फिर कॉलेज थोप दो, फिर स्कूल वाले कॉलेज वाले अपनी बकवास पेलते रहेंगे कि जी ऐसा जी वैसा, वो एंड पे कहीं काम नहीं आता। फिर बच्चे को पहले निकल ही नहीं देते, उसके बाद फिर वो मतलब ये है कि सोसाइटी की लमसम ये सोच है कि बच्चा पैदा करो, उसको स्कूल भेजो, उसको कॉलेज भेजो, उसकी शादी कर दो, वो भी बच्चे करे, एंड फिर वही यही जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें ही आगे रिपीट होती रहें। ठीक है, एक जनरेशन है उसने ये किया, अब सेकंड जनरेशन भी यही करेगी, तीसरी, मतलब कोई बंदा क्वेश्चन नहीं करेगा, बस यही करते रहेंगे हम। ठीक है जी। तो अगर एक इंसान इस चीज़ को थोड़ा सा सोचता है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना, ये जरूरी नहीं है, बच्चा पैदा जरूरी करना जरूरी नहीं है, मैरिज करनी जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है, वैसा करना जरूरी नहीं है, जो कि सोसाइटी के मुताबिक जरूरी है, तो आप उससे गलत नहीं हो जाते हो। तो इन चीज़ों को भी आप समझो कि अगर आप ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन करते हो, आप सच जानना चाहते हो, तभी मेरी वीडियो देखो, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ स्टिल। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको आइडियाज आते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए। या स्पिरिचुअलिटी में आने का देखो मेरा कुछ वो नहीं था, कुछ चीज़ें ना आपकी फिक्स होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पास्ट के कर्मा होते हैं वो 10% इफेक्ट करते हैं, बाकी 90% आपके करंट जो होते हैं कर्मास होते हैं, जिसकी वजह से आप अपना फ्यूचर बनाओगे। तो शायद ये मेरे 10% कर्म थे कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी से इंट्रोड्यूस करवाया मेरे फ्रेंड ने कि हाँ भाई तू ऐसे कर, तू उसने बताया कि ध्यान ये होता है, मेडिटेशन ये होती है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, मैंने चीज़ें करी, काफ़ी चीज़ें हुई, तो उसके बाद ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है जी। लेकिन मेरा स्टिल यही मानना है कि 5 से लेकर 10% आपके पास्ट कर्म हो सकते हैं, लेकिन 90-95% आपके हाथ में ही कर्म है, फ्यूचर आपका वही है जो आप अभी करने वाले हो। तो ये चीज़ है। बाकी उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर क्वेश्चन टॉपिक्स मेरे जो होने वाले हैं यार, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं छेड़ना चाहता हूँ। एंड इवन कि मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट मैं पहला इंसान नहीं हूँ, क्योंकि जो पहला इंसान होता है ना वो हमेशा, समझ रहे हो, उसको सोसाइटी बहुत गलत ही परसीव करती है। एंड इंडिया के अंदर मैं बहुत इस चीज़ को लेकर हैप्पी हूँ कि मैं फर्स्ट ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ऐसे थॉट्स रखता है। मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर हैं, एंड दे हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, ह्यूज उनका है, अच्छा खासा सर्कल है, अच्छे लिंक्स हैं, एंड देयर एजुकेटेड पीपल, कोई वकील है, कोई कुछ है, कोई एमडी है, एंड वो सेम थिंकिंग रखते हैं जो मैं सोचता हूँ। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं कि एटलीस्ट मैं इस चीज़ को लेके बहुत वो हूँ। एंड टॉपिक्स की बात कर रहा था मैं, टॉपिक्स का ये है कि डायरेक्टली टॉपिक्स नहीं बताऊँगा यार, क्योंकि फिर थोड़ी समझा करो चीज़ें। तो यार ये चीज़ें काफ़ी टॉपिक्स मैं लेके आना चाहता हूँ। एंड जैसे कि मैरिज के ऊपर, प्यार के ऊपर, सोसाइटी के दोगलेपन के ऊपर, कि सोसाइटी एक तरफ क्या कहती है, दूसरी तरफ कैसे पलटी खा जाती है, आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी इतनी चीज़ों के ऊपर, मतलब एक जैसे लड़का है तो उसको कमाई के साथ जोड़ दिया, एक लड़की है उसको शादी के साथ ही जोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि गलत हैं, सोसाइटी ने खुद बनाई हैं चीज़ें, वैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा परे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा तो मन यही है कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि जैसे कि हर बारी सही बड़े गलत सही नहीं होते हैं। इवन कि मैं परसों एक रील देख रहा था, दे आर 2 ओल्ड पेरेंट्स जो कि इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे थे, एंड आई एम रियली शॉक्ड कि भाई आप 70 साल के होके वो चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रहे हो जिसके ऊपर मैं बनाना चाह रहा हूँ। एंड सीरियसली भाई, बहुत मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उनको मैं सीरियसली शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब याद आएगा, कि वो उन टॉपिक्स को उठा रहे हैं जो कि सोसाइटी में उठाना सही भी नहीं समझा जाता। तो बहुत सारे हम टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। बाकी ध्यान, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन जैसे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आता ही रहूँगा। बाकी ये सारी हैं। किसी का था कि यूट्यूब पे कैसे आना, यार एक्चुअली में ना मैं चाहता हूँ कि देखो इस दुनिया के अंदर यार मैं अगर सबसे भला काम कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो है कि भाई लोगों की हेल्प करना। सबसे बेबसी वाली चीज़ पता क्या होती है, जब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है एंड आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप वो चीज़ कर नहीं सकते क्योंकि लोगों को और आपके जो आसपास के लोग हैं उनको वो गलत लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत लगती है। एक्चुअल में वो चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रही है इसलिए वो चीज़ गलत है। लेकिन जब आप देखते हो कि मेरे जैसे और इंसान हैं जो मेरी सोच जैसे सोच रखते हैं, तो वो भी आगे बढ़ते हैं, वो उनको मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन भी नहीं कह सकते यार, उनको बस एक इंस्पायरेशन मिलती है कि यार बात तो सही है। क्योंकि जब आप अकेले होते हो 1 लाख लोगों के सामने, आपके अंदर गट्स नहीं होते, लेकिन जो पहला बंदा गट्स करता है उसके पीछे धीरे धीरे लोग आना खड़े हो जाते हैं। अगर 100-200 लोग भी होते हैं तो उनके पास गट्स रहते हैं कि हम 1 लाख लोगों के साथ लड़ सकते हैं।
तो बस बाकी मेरा यही है कि मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनाऊं जो कि रियल हैं, फैक्ट हैं। देखो यार, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है जी। मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत नहीं है, ठीक है जी। तो मैं बस सिर्फ सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि ऐसे ही क्यों होता है। अगर हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना गलत है तो फिर मुझे लगता है हम धरती पे ही पैदा हो गए हैं, हमें यहाँ पे पैदा नहीं होना चाहिए था, हमें वेस्टर्न के अंदर जाना चाहिए था। क्योंकि जो भारत है वो सिर्फ उन लोगों का, सीकर्स का है। क्योंकि सीकर्स जो है, सीख करते ढूंढते हैं, ये भारत उनका है भाई, उनकी लैंड है, जिन्होंने क्वेश्चन किया है हर चीज़ के ऊपर, जिन्होंने बिलीव किया है। ये बिलीवर्स की नहीं है। वेस्ट के अंदर लोग बिलीव करते हैं, वो कुछ भी एक भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पे अगर एक फैमिली के अंदर 10 लोग हैं ना, तो 10 ही अलग अलग भगवानों को पूज सकते हैं। इतनी फ्रीडम, इतनी सेकुलरिज्म वाली सोच, इतनी बड़ी और इतनी मतलब विशाल सोच यहाँ पे है। और किसी भी कंट्री के अंदर ये चीज़ नहीं है, किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। अगर कोई एक भगवान को मारना है तो उसको एक को ही मानना पड़ेगा। भारत में मैंने ऐसे लोग भी देखा कि अगर 8 लोग हैं तो 8 में से एक बंदा भगवान को मानता ही नहीं है, एंड स्टिल वो 7 लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा कल्चर है, क्वेश्चन करना, ना कि बिलीव करना। आंखें बंद करके, आंखें मूंद के किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करना ब्लाइंडली फेस होता है। लेकिन अपना दिमाग है तो दिमाग यूज़ करो। बाकी यही था यार, इसमें कुछ ऑफेंड फुंड वाली होने की दिक्कत नहीं थी। बाकी मेरे को तो इतना पता है भाई कि कर्म करना है, एंड इस साल दबा के वीडियो डालूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बाकी करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये मेरे बारे में था जो मैंने अपने बताया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय।